इन्होंने मुझे कहा कि सोनिया जी आप अपने पास से करती, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं व्हीलचेयर पे भीख मांगने चली जाया करूं। मैं उससे जान छुड़वा के तुम्हें यहाँ लाई हूँ, तो तुम इस घर में रह के भी अगर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तुम भीख मांगोगी। मैंने कहा मेरे मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। मैं मर जाऊंगी तो तुम लोग चले जाना जहाँ मर्जी। मुझे संगल गाया होता था, संगल गा के मुझे मारते थे घर में, भाई मुझे जान देते थे। संगली से मारते थे आपको? हाँ जी, भाई नहीं जान देते थे और तारों से भी मारते थे। देखें, अगर इन्होंने पाबंदियों में ही रहना होता तो फिर अपनी फैमिलियों में रहते, अपने माँ बाप बहन भाइयों में रहते। उनसे क्यों निकाले गए? उन्होंने क्यों निकाला? पाबंदियों की वजह से तो वही छोड़ के तो ही मेरे पास आए हैं। कुछ के तो माँ बाप भी नहीं हैं, उनको कमी ना महसूस हो कि हम अपने घर में नहीं, हम फैमिली में नहीं हैं, अपने बहन भाइयों में नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर मुआशरे का एक ऐसा हिस्सा जिनको ख्वाजा सरा कहा जाता है उनके लिए पनाह गाह बनाई गई है, और ये पाकिस्तान की पहली पनाह गाह जो है ना वो बनाई गई है। और जिन्होंने ये पनाह गाह बनाई है उनका नाम सोनिया नाज है। सोनिया नाज पाकिस्तान की वो पहली ख्वाजा सरा है जिनको हीरो अवार्ड से भी नवाजा गया था। तो आपको इस पनाह गाह का विज़िट भी करवाते हैं उनसे, और जो यहाँ पर ख्वाजा सरा मौजूद हैं उनसे बात भी करते हैं कि यहाँ पर उनको क्या सहूलियत मिल रही है और वो यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनमोल है। अनमोल है, ठीक है। कैसे पहुंची यहाँ पर, क्या हुआ आपके साथ? मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी घर वाला के टॉर्चर की वजह से, तो इधर आ गई। फिर क्यों क्यों टॉर्चर करते थे, क्या वजह क्या? ट्रांसजेंडर होने की वजह से, ट्रांसजेंडर पैदा होने की वजह से क्या टॉर्चर करते थे? बस मुझे संगल गाया होता था, संगल गा के मुझे मारते थे घर में, भाई मुझे जान देते थे। संगली से मारते थे आपको? हाँ जी, भाई नहीं जान देते थे और तारों से भी मारते थे। तारों से मारते थे और संगली से बांधा हुआ होता था आपको? जी, बाहर भी मुझे नहीं जाने देते थे। ठीक है। हाँ जी। तो फिर यहाँ कैसे पहुंची, कैसे घर से भागी? यहाँ मैं भाग के कशी के पास गई, कशी मुझे यहाँ से लेके आई है, कशी VSO। ठीक है, वो ख्वाजा सरा है वो? हाँ जी, वो ख्वाजा सरा है। ठीक है, वहाँ तक पहुंची, फिर वो यहाँ पे लेके आई? हाँ जी। ठीक है। तो यहाँ पर कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? यहाँ पे मैं बहुत खुश, सोनिया नाज हमें बहुत सपोर्ट कर रही हैं, प्लीज़ आप लोग भी हमें बहुत सपोर्ट करें। ओके बाय। ठीक है। किस तरह की सहूलियत मिल रही है आपको यहाँ पे? यहाँ पे हमें हर चीज़ खाने को मिलती है, कपड़े मिलते हैं, जूते मिलते हैं, हर चीज़ हमें यहाँ पे। अच्छा, ये जो अपने कपड़े पहने हुए ये बड़े फैंसी और बड़े महंगे लग रहे हैं, ये भी इन्होंने दिए हैं आपको? हाँ जी, इन्होंने दी है हमें। ठीक है। हाँ जी, सोनिया नाज से लिए थे मैंने। ठीक हो गया। तो खाना पीना आपको यहाँ पे सही मिलता है? बहुत बेटर खाना मिलता है, बेटर। हम यहाँ पे सोते हैं, नहाते हैं, खाते पीते हैं, बस। ठीक है। अच्छा, ये सोनिया नाज जो है वो ख्वाजा सरा जो कहती हैं जी, हम ख्वाजा सरा को स्किल्स भी सिखाते हैं। हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये है, हम यहाँ पे स्किल्स भी सीखने जाते हैं। फ्रीलांसिंग का कोर्स कर रही हूँ और 9th में पढ़ रही मैं। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो आगे जाके क्या करने का इरादा है? आगे मैं कंप्यूटर कोर्स करूँगी और मैट्रिक करूँगी। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त ख्वाजा सरा महक मौजूद है जिनकी आज सालगिरह थी, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैडम आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि पनाह गाह में आपने यहाँ पे रिहाइश दी हुई आपको सोनिया नाज ने, तो किस तरह की सहूलियात आपको यहाँ से मिल रही हैं? माशाल्लाह से सोनिया नाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं हमारे लिए सब कुछ करने की, सुबह से शाम तक हमारा सारा खाना पीना हर एक चीज़। लेकिन वो अपनी जब देखते हैं कि अपनी जेब से कर रही हैं, तो जब हमें थोड़ी सी शर्मिंदगी भी महसूस होती है, और जो हमारे दिल में थोड़ी सी ख्वाहिश होती है कि हम फ़लानी चीज़ मांगें या इनसे कहें, वो हम कह नहीं सकते खुल के, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो हमारी फ्रेंड भी हैं, हमारे एहसासमंद भी हैं, तो उसकी वजह से हम भी उनका ख्याल करते हैं। और हम यही कोशिश करते हैं और कोई दुआ करते हैं सुबह से शाम तक कि जो हमें देख रहे हैं वो हमें सपोर्ट करें। हमारी काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमें ना अपने आप को बहुत रोक के यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं यहाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए क्या कि हमने अक्सर देखा है कि जो ओल्ड एज होम होते हैं ना वहाँ पे जो पनाह गृह होते हैं ना वहाँ पे उनका जो खर्चा होता है वो खुद से खर्चा करते हैं अपना, सिर्फ उनको खाना के टाइम का या 2 टाइम का दिया जाता है। आपके साथ भी इसी तरह हो रहा है यहाँ पे? अभी तक तो फ़िलहाल ऐसा अभी हमारा कोई ख़र्चा ही नहीं निकला। अगर हो तो फिर जाहिर सी बात है इंसान ख़ुद मैनेज करता ही है, लेकिन हम सोनिया नाज की तरफ से यही है कि कोशिश कि हम कहीं ना जाएं, कोई मांगने ना जाएं या किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, हम सब कुछ यहीं पर ही रह के करें। और सोनिया नाज कर रही है कोशिश पूरी अपनी तरफ से। जितनी भी आपकी एज हो गई है आज तक, जिस तरह की आज सेलिब्रेशन हुई है आपकी, इस तरह पहले कभी हुई है? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dad. Happy
birthday to you. नहीं, इस तरह की सेलिब्रेशन तो मैंने आज तक नहीं की, लेकिन आज करके बहुत खुशी हो रही है मुझे। जी, सोनिया नाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच सोनिया नाज, अल्लाह पाक आपको खुश रखे और इसी तरह आप सबके लिए काम करते रहें, मेरे सिवा सबके लिए काम करें। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि जैसे उन्होंने बताया कि हमें हर चीज़ यहाँ पे मिल रही है, खाना शाना भी मिल रहा है और हर तरह से फैसिलिटीज़ किया जा रहा है, फंड कहाँ से आते हैं और कैसे मैनेज कर रही हैं? देखिए जी, फ़िलहाल तो मैं पर्सनल कैपेसिटी पे कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। हमें अभी फ़िलहाल इस घर को चलाने के लिए ना तो किसी ने कोई रेंट पे किया है, यूटिलिटी ना ही हमें यूटिलिटी बिल्स पे किए हैं, ना ही हमें इन शेप ऑफ फूड हमें किसी ने पे किया है। जैसा कि आपने उन्होंने बात की तो मेरा भी थोड़ा सा दिल में वो एकदम से ना यूँ पकड़ा गया कि उन्होंने कहा कभी कभी हमारा अच्छा खाने को, बहुत अच्छा खाने को भी दिल करता है, लेकिन हम सोनिया को नहीं कहते। क्योंकि मैं तो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में रह के मैं कोशिश करती हूँ कि हम इनको अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊं, लेकिन फिर भी कभी उनका ज़्यादा कुछ भी दिल करता है तो वो फिर मैं उनसे माजरत कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ मेरे पास गुंजाइश नहीं है, मैं क्योंकि मैंने 3 टाइम खाने का करना है, मैंने दूध, पत्ती, चीनी, चाय, ईच एंड एवरीथिंग मैंने देखना है, घर का किराया मैंने देना है, बिल्स मैंने देने हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। मैं, आप बिलीव करें कि मैं, कहना तो नहीं चाहिए और बताना भी नहीं चाहिए कि मैं ये अपना गाँव बनाने के बाद कंगाल हो गई हूँ बिल्कुल। मतलब जो मेरी टोटल सेविंग थी सारी ख़त्म हो गई है वो, क्योंकि ऑब्वियसली एक पनागा को चलाना और पूरा उसका अरेंजमेंट्स, इनके बेड्स, इनके बिस्तर, इनकी सारी चीज़ें, इनका खाना पीना। और अब इनसे पूछ लें, ये मुंह पे है, अगर ये मुझसे दिन में लोग 2 बार चाय पीते हैं, ये 5 बार भी कहें तो हम अवेलेबल इनको करते हैं। ऐसे ही महक जी, कभी कभी तो हम रात के 2 बजे भी चाय और पराठे कर रहे होते हैं, क्योंकि हाँ, कभी मैं कहती हूँ पता नहीं इनका कितना दिल कर रहा है ना, उनको कमी ना महसूस हो कि हम अपने घर में नहीं, हम फैमिली में नहीं हैं, अपने बहन भाइयों में नहीं हैं। लेकिन फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक अपना ख़ास कोई करम रखे, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी इंसान हूँ, कितनी देर तक मैं पर्सनल कैपेसिटी पे कब तक चलूँगी। तो इसके लिए मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं देखती हूँ लोग इतने बड़े इदारों को यकीन करें, डोनेशंस कर रहे होते हैं, बड़े हुओं को दोबारा भर रहे होते हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, मैं नाम नहीं किसी का लूँगी, लेकिन आपको भी पता है बड़े बड़े इदारे हैं, फाउंडेशंस हैं, बड़े बड़े हैं, तो वो ऑलरेडी माशाल्लाह इतने इस्टेब्लिश होते हैं, उनको और इस्टेब्लिश करी जा रहे होते हैं। अब एक इदारे में मैं बता रही हूँ आपको, खुद मैं लिटरली बता रही हूँ कि हमारे पास जो रुखी सूखी बड़े अच्छे हैं, बड़े कोऑपरेटिव हैं, बिलीव करें ये सारे बच्चे बड़े कोऑपरेटिव हैं। मैं इनको जो रूखी सूखी कसम खुदा की दाल भी बना के देती हूँ, खा लेते हैं। इन्होंने कभी उफ नहीं किया। मुझे पर्सनली कभी कभी गिल्ट फील होता है कि लाइक इनका भी दिल करता है ये फ़िश खाएं, ये मटन खाएं, ये चिकन खाएं, मतलब और इतनी चीज़ें हैं। तो मुझे पर्सनली मैं फ़ील करती हूँ, लेकिन फिर मैं खामोश हो जाती हूँ। फिर मैं अल्लाह पाक के आगे ज़रूर मैं गिड़गिड़ाती हूँ और फरियाद करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतना दे कि ये मुझे सोना कहें तो मैं इनको सोना खिलाऊँ, ये मुझे चांदी कहें तो मैं उनको चांदी खिलाऊँ। अच्छा मुझे एक बताइएगा कि हमने अक्सर देखा है कि जो पनाह गाहें होती हैं ना इस तरह की, वहाँ पे कुछ ना पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपने ये नहीं करना है, आपने ये नहीं करना है, या ये खर्चा आपने करना है, ये खर्चा हम करेंगे आपका। यहाँ पर भी कुछ इस तरह का सीन है? नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है जी। देखें, अगर इन्होंने पाबंदियों में ही रहना होता तो फिर अपनी फैमिलियों में रहते, अपने माँ बाप बहन भाइयों में रहते। उनसे क्यों निकाले गए? उन्होंने क्यों निकाला? पाबंदियों की वजह से। तो वही छोड़ के तो ये मेरे पास आए हैं। कुछ के तो माँ बाप भी नहीं हैं, ठीक है। तो अब बात ये है कि ये बिल्कुल आज़ाद है। और एक और चीज़ है कि आपको महक ने, आपने शायद पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं है, ये स्किल सीख रही हैं। हाँ, ये फैशन डिज़ाइनिंग सीख रही हैं, स्टिचिंग सीख रही हैं। हाँ जी, ताकि डिसेबल होने के बावजूद इन्होंने मुझे कहा था, इन्होंने अच्छा अपने तौर पे देखो वो कितनी मेरी हेल्प कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे क्या कहा, इन्होंने मुझे कहा कि सोनिया जी आप अपने पास से करती, मुझे बड़ा दुख होता है, मैं व्हील चेयर पर भीख मांगने चली जाया करूँ। बहुत दुख हुआ। यही भीख से जान छुड़वा के तो आपको यहाँ पे लेके आए ताकि आपको बाइज़ रोज़गार दिया जाए। नहीं, मैं उससे जान छुड़वा के तुम्हें यहाँ लाई हूँ, तो तुम इस घर में रह के भी अगर 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तुम भीख मांगोगी, मैंने कहा मेरे जीते जी ये नहीं हो सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। मैं मर जाऊंगी तो तुम लोग चले जाना जहाँ मर्जी। तो मैंने इसको नहीं जाने दिया। इसने सालगिरह की ख्वाहिश जाहिर की, मैंने कहा अच्छी से अच्छी होगी। इसने कहा मैं भीख मांग के ले आऊँगी, ये कर लेंगे। मैंने कहा नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, पूछ लें, कसम ले लें, बाहर निकाला पाऊँ, कहीं गई। और इसकी सोच से अच्छी अल्लाह पाक ने कर दी, क्योंकि मेरा अल्लाह पाक की तवक्कल है, यकीन है
अल्लाह पाक ने बहुत अच्छी कर दी है। आगे भी अल्लाह पाक से उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह। चलें जी, हमारी दुआएं आपके साथ है। आप इसी तरह जो है वो इनकी जो बेसहारा लोग हैं, जो इस तरह से डिसेबल लोग हैं या जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए हेल्प करती रहें। और जैसे सोनी नाज ने भी कहा है कि हमारे पास सोर्सेज नहीं है, कोई डोनर नहीं है हमारे पास, या कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो इनकी हेल्प कर सके, उनके खाने का इंतज़ाम कर सके, या इनके कपड़ों का या और भी बेशुमार ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं वो दे सके। तो आप सबसे भी गुजारिश है कि जो भी आप इनके लिए कर सकते हैं, आप इनके खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं, माली इमदाद कर सकते हैं, या कोई कपड़ों का इंतज़ाम या कुछ भी ऐसा जो इनके काम आ सके, तो आप इनसे रब्ता ज़रूर कीजिएगा। इनका नंबर हम आप स्क्रीन पे दे रहे हैं ताकि आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सके। और यहाँ पर अगर आप विज़िट करना चाहें तो विज़िट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएँ, इनसे मिलें, आगे इनके दुख दर्द को समझें, देखें, सुनें, तो आप इनको जो भी देना चाहे आप हाथ से दे सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।